में उनकी भजन कुटीर है। हाँ, कहाँ पर है वो? गोविंद कुंड। गोविंद कुंड के बाहर में उनकी भजन कुटीर है। अगर आप गोवर्धन में जाएंगे तो बहुत फेमस कुंड है वहाँ पर, गोविंद कुंड। हाँ, वहीं पर इनकी भजन कुटीर है। तो माधवेंद्रपुरी के लिए एक बड़ी फेमस बात थी। क्या कोई बताएगा क्या फेमस था उनके लिए? कुछ भी मांग के नहीं। हाँ, कि वो अयाचक बोलते हैं उसको, कि वो याचना नहीं करते थे, मांगते नहीं थे किसी से। जो उनके पास लेके आ गए उसको भगवान को अर्पित करके पा लिया, वरना वो किसी से मांगते नहीं थे। तो इसी तरह से वो गोवर्धन के किनारे में वहीं पर बैठे थे और वहीं पर अपना भजन कर रहे थे, लेकिन मांग नहीं रहे थे किसी से। और वहाँ पर तभी क्या देखते हैं कि कौन आया? एक बालक आया वहाँ पर, और उस बालक ने महाप्रभु को, सॉरी माधवेंद्रपुरी को दूध दिया कि बाबा जी आप ये दूध पी लीजिए। हाँ, तो बाबा जी ने बोला कि तुम्हें कैसे पता लगा कि मुझे भूख लगी है? तो उन्होंने बोला हमारे गांव का एक सिद्धांत है कि यहाँ कोई भूखा नहीं रह सकता है, कोई भी यहाँ पर भूखा नहीं रहेगा। और हमें मालूम चल गया यहाँ पर रोज़ जो है यहाँ के गाँववासी ब्रजवासी आते हैं और वो आपको देख रहे हैं कि आप खा पी नहीं रहे, वो पानी भरने आती हैं। उन्होंने हमें बताया कि आपने खाया नहीं है। ऐसा किसने बोला? कृष्ण ने बोला स्वयं। क्योंकि उन्हें कैसे पता चला? ये कृष्ण ने अपनी पोल ना खुल जाए इसलिए इस तरह से बोल दिया कि मुझे गांव वालों ने बताया कि एक बाबा जी आए हैं भूखे हैं, तुम जाके उन्हें कुछ दे आओ, इसलिए मैं आया हूँ। आप ये दूध पी लीजिए और मैं बर्तन लेने बाद में आ जाऊँगा। तो वो दूध दे के वहाँ से चले गए। अब वो दूध लेके चले गए, माधवेंद्रपुरी के दिमाग में वही छवि बार बार आती रही समाओ, क्योंकि कृष्ण ही साक्षात आए थे। उन्होंने दूध को पिया और दूध पीने के बाद उनके अंदर, आप सोच सकते हैं जब भगवान का लाया गया दूध कैसा रहा होगा, A2 A1। तो इस प्रकार से उन्होंने दूध पिया और उनके दिमाग में केवल वो बालक आता रहा। वो वेट करते रहे कि ये बालक शाम को जरूर आएगा, और शाम को आएगा तो उसको पकड़ के बैठाऊंगा, इससे बात करूंगा कौन है क्या है। लेकिन बालक तो आया ही नहीं, और वो रात को सो गए और स्वप्न में वो बालक उनके सामने आता है और वो बालक बोलता है कि मैं गोपाल हूँ। हाँ, ये जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि मुस्लिमों के कारण मुझे यहाँ पर झाड़ी में डाल दिया गया है, अब आप आओ और मुझे निकालो यहाँ से। और मुझे बड़ी गर्मी लग रही है, बहुत दिनों से मैं यहाँ झाड़ी में हूँ, मुझे कुछ गर्मी से राहत दिलाओ, कुछ नलाओ दिलाओ। तो माधवेंद्रपुरी स्वप्न से उठते हैं। तो माधवेंद्रपुरी के सपने में भगवान कई बार आता है, आई थिंक लगभग 3 बार माधवेंद्रपुरी के सपने में आते हैं। तो ये पहली बार आए तो माधवेंद्रपुरी गाँव वाले लोगों को इकट्ठा करते हैं, ब्रजवासियों को, और सवेरे उस जगह में जाके उस जगह से झाड़ियों को हटाते हैं। तो वहाँ से सुंदर गोपाल जी के विग्रह निकल आते हैं। उस गोपाल जी के विग्रह को लेके ये लोग अब गोवर्धन के ऊपर स्थापित करते हैं। तो ये गोपाल जी कहाँ थे पहले? गोवर्धन के ऊपर इनको स्थापना करी जाती है। तो एक बड़ा सा पत्थर में, पीछे एक पत्थर बताते हैं सपोर्ट में लगाया जाता है। यही विग्रह आज नाथ द्वारा में है, वही विग्रह है श्रीनाथ जी जो फेमस है इतने, वो वही विग्रह हैं। तो इस प्रकार से वहाँ पर उनको स्थापित किया जाता है। अब उनका डिमांड क्या थी? उनकी डिमांड क्या थी? कि मुझे गर्मी लग रही है, अभी तो गर्मी की डिमांड थी ना। हाँ, तो वहाँ पर उनको स्थापना करी गई। अब उनके महाअभिषेक की तैयारी करी जाती है। तो वो बड़ी डिटेलिंग बताई गई है कि इतना बड़ा अभिषेक उनका होता है, पूरे गांव वाले अपना सब कुछ ले आते हैं सामान वामान। तो वहाँ बहुत बड़ा भगवान को भोग लगता है, उनकी सेवा होती है। और बताते हैं कि इस तरह से उनका अभिषेक होता है, लेकिन उस अभिषेक में आसपास के गांव वाले भी कहते हैं जी हमारा क्या होगा, हमारी सेवा तो रह गई। तो कहते हैं कि हर दिन कोई ना कोई गांव वाला आता रहता है और उनका अभिषेक और उनका भोग जो उनको लगता है, वो कहते हैं कि 2 साल तक, हमने सुना अपने आचार्यों से, 2 साल तक वो चलता ही रहता है। ब्रजवासियों का भाव ऐसा था, हर गांव वाला अपना सारा सामान लेके वहाँ जाते थे और वहाँ गोपाल जी को अभिषेक और भोग लगा करता था। इस प्रकार चलता रहा। फिर अचानक से एक दिन गोपीनाथ या गोपाल जी फिर से स्वप्न में आए और बोलते हैं जी आपने मुझे खूब नलाया खिलाया, लेकिन मेरी गर्मी अभी भी दूर नहीं हो रही है, तो मेरी गर्मी दूर करने के लिए आप मुझे चंदन का लेप लगाइए। और वो चंदन कहाँ मिलेगा? ये नीलाचल में मिलेगा। हाँ, अब आप लोग, हम लोग वहीं से आ रहे हैं लगभग। हाँ, हम लोग गाजियाबाद से आ रहे हैं ना, जो कि लगभग वृंदावन के पास में ही हो गया। और वृंदावन से यहाँ आने के लिए आप लोगों ने कितनी ट्रेनें, कितनी बसें, कितनी ऑटो कर लिए हैं, तब जाके यहाँ पहुँच पाए हम लोग। अब वो वहाँ से पैदल ही चले थे, वहाँ से पैदल चले, वो कुछ था नहीं साधन। तो उन्होंने जाने से पहले अपने विग्रह की सेवा आगे दूसरे लोगों को, जैसे प्रभु जी बता रहे थे, और लोगों को ट्रेन किया। सेवा को छोड़ के नहीं आए, आपने ट्रेनिंग दी उनको, पूरी DT वर्षिक की ट्रेनिंग दी, वहाँ उन्होंने सेवा करी और ये आ गए अपना चंदन को लेने के लिए। अब ये ज़माना और उस ज़माने में बहुत फ़र्क है। आपने एक डाकू का नाम सुना होगा,
कौन था डाकू वो? चंदन चोर वीरप्पन। सोचिए वीरप्पन तो अभी आपके सामने ही था। इतनी खतरनाक समय था उस वक्त। अलग अलग राज्य अलग अलग देशों की तरह थे। ये उड़ीसा है, ये माना उत्तर प्रदेश है, ये अलग अलग कंट्रीज और इनके बॉर्डर में ज़बरदस्त लड़ाइयाँ झगड़े थे। और चंदन का तो बहुत ज़्यादा, कोई चंदन लेके जा रहा है तो उसको लूट लिया जाएगा। फिर भी इतना हिम्मत करके वो वहाँ से अकेले चले और चलते 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 जैसे प्रभु जी बता रहे हैं, वो यहाँ पर आए। और यहाँ पर जब वो आए तो ये गोपीनाथ जी जो हैं, ऐसा हमने पढ़ा, ये जो हमारे पास पुस्तक अवेलेबल है उसमें बता रहे हैं कि ये गोपीनाथ जी का भी बड़ा पुराना इतिहास है। जो गोपीनाथ जी का आप दर्शन करने जाएंगे, ये जगह का बड़ा पुराना इतिहास है। ये जगह बता रहे हैं कि रामायण के समय से ये जगह का इम्पोर्टेंस है, रामायण के समय से। तो जहाँ तक गोपीनाथ जी का सवाल है, गोपीनाथ जी को ऐसा हमने सुना कि चित्रकूट में राम जी जब आए थे तो वहाँ पर कुछ समय के लिए चित्रकूट में रहे थे, आपको मालूम होगा। तो एक दिन राम जी के साथ जब सीता मैया बैठी थी तो यहाँ पर चतुर्मास चल रहा था वहाँ पर। तो चतुर्मास के बाद जब बरसात बंद हुई, मौसम अच्छा हुआ, तो इस तरह से बातें हो रही थी। तो वहाँ पर एकदम से बहुत सारी गायें आ गई। तो माहौल कैसा हो गया जैसा वृंदावन का माहौल होता है। गायें आ गई, बहुत सारे ग्वाल बाल उनको चरा रहे थे। तो भगवान उनको देख के हंस पड़े। कौन से भगवान? राम जी। तो राम जी हंस पड़े तो सीता मैया ने बोला कि आप क्यों हंस रहे हैं? तो हम मुझे याद आ गया कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ, कौन सी लीला आने वाली है। तो मेरे को वो लीला स्मरण में आ गई। तो वो पीछे पड़ गई कि मुझे बताओ इसके बारे में। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं तुम्हें दिखाता हूँ, बताने के बजाय। तो उन्होंने क्या किया, एक शिला के ऊपर अपने बाण के आगे वाले हिस्से से उसमें कृष्ण को बनाना शुरू किया। और ऐसा करते हैं 3 दिन तक वो बनाते रहे। तो जब 3 दिन बाद एकदम से सीता मैया को लेके उन्होंने जैसे पट खोलते हैं, पर्दा खोला, तब उन्होंने बताना शुरू किया, ये लीला मैं आगे परफॉर्म करूँगा। ये है कृष्ण, ये मैं हूँ, ये उनकी सखियाँ हैं। तो अष्ट सखियाँ उन्होंने बनाई, अष्ट सखियाँ। और अष्ट सखियों के साथ कुछ गोप वगैरह सब बनाए। तो सीता मैया को जैसे ही देखा तो उनका भाव बढ़ गया। उन्होंने एकदम से उसको छुआ उसको, विग्रह को छुआ और स्नेह बढ़ गया। और फिर भगवान ने फर्दर बनाना शुरू किया बाण से। तो ऐसा बताया जाता है कि बाण से बनाने से क्या, तो उसमें एकदम से खून आने लगा। तो उन्होंने बोला आप तो जानकी जी हैं, आप तो लक्ष्मी हैं, लादनी हैं, आपके हाथ लगने से इसमें प्राण प्रतिष्ठा हो गई। अब मैं आगे बना नहीं सकता हूँ उसको, ये ऐसे ही रहेगा। तो उस विग्रह को उन्होंने वहाँ पे बनाया और वहाँ पे सीता मैया ने उनकी सेवा करनी शुरू करी कि मैं इनकी सेवा करूँगी अब हमेशा ही। लेकिन फिर आगे जाकर अत्रि ऋषि इत्यादि के वहाँ राक्षसों को मारना था, तो जाना था। तो ये दोनों चले गए और साक्षात इनकी सेवा किसने करी? ब्रह्मा जी ने। उसके बाद ब्रह्मा जी ने इनकी सेवा यहाँ पर करी। कहाँ पर? चित्रकूट में। उसके बाद में ये उत्कल जो नरेश थे, उत्कल नरेश, तो उत्कल नरेश इनको वहाँ से तो उत्कल नरेश चित्रकूट में गए थे। तो चित्रकूट की देख के, रमणीय स्थान देख के उनका बड़ा मन अच्छा लगा। और वहाँ पे जब उन्होंने इनके दर्शन किए, गोपीनाथ जो अभी गोपीनाथ हैं, तो इनको देख के देखते ही रह गए। तो उनके हृदय में आया कि इनको मैं लेके उत्कल चलता हूँ, इनको लेके। तो ये ऐसा उनके मन में विचार आया। और उसी रात को भगवान उनके सपने में आए। उन्होंने बोला मैं गोपाल हूँ। ऐसा हमने सुना कि इनका नाम भी पहले गोपाल ही था। तो उन्होंने कहा मैं गोपाल हूँ और मैं बड़े दिनों से यहाँ पर हूँ, मुझे कुछ रमणीय जगह में जाना है, मुझे ले चलो कहीं पर रमणीय जगह में। तो रमणीय से क्या समझ में आता है? रेमुणा। ये बड़ा रमणीय जगह थी। ऐसा हम और सुनते हैं कि भगवान राम जब वापस जा रहे थे अयोध्या रावण को मारने के बाद, तब वो एक दिन यहाँ पर रुके, ऐसा हमने सुना। तो और ये जगह बड़ी रमणीय उनको लगी। और उन्होंने यहाँ पर एक रिवर का भी, सीता मैया को नहाना था तो उसके लिए रिवर भी यहाँ पर उन्होंने बनाई। तो अब जब उत्कल नरेश के सपने में आए, रमणीय स्थान में ले चलो, तो बड़े खुशी से उन्होंने अपनी रानी को बताया कि ऐसे ऐसे भगवान सपने में आए। तो सारी तैयारियां की गई बड़े धूमधाम से। भगवान को वहाँ से अब उत्कल ले जाने की तैयारी शुरू हो गई। अब ये उत्कल ले जा रहे थे, लेकिन इस जगह पर आके जब वो रुके तो भगवान फिर से सपने में आए कि ये जगह मुझे बहुत बढ़िया लग रही है, यही वो रमणीय स्थान है, आप मुझे यहाँ पर स्थापित कर दीजिए। तो ऐसा बताते हैं कि उनकी जो रानी थी, जब उन्होंने देखा कि ये गोपीनाथ हैं साथ में, गोपाल जी हैं साथ में, सखियाँ भी हैं, तो इनका नाम उन्होंने गोपीनाथ रख दिया, गोपियों के नाथ। तो इस प्रकार से यहाँ पर उसके बाद में उस नरेश ने यहाँ पर इनकी स्थापना करी और यहाँ पर मंदिर बनाया। तो इस जगह पर कौन आए बाद में? माधवेंद्रपुरी। तो माधवेंद्रपुरी जब इस जगह में आए, तो जैसा प्रभु जी बता रहे थे,
तो उन्होंने यहाँ पर पंडित जी से, पुजारी जी से डिस्कशन चल रहा था, बातचीत चल रही थी। तो पुजारी जी बता रहे थे कि यहाँ पर एक अनोखी चीज़ बनती है। हाँ, वो क्या है, उसका नाम अमृत केली। हाँ, वो खीर है, अमृत केली, रबड़ी। बेसिकली आप लोगों की लैंग्वेज में रबड़ी है, वो एग्जैक्टली खीर नहीं है, रबड़ी है। तो अमृत केली यहाँ पे उसके बारे में बता रहे थे कि ऐसी ऐसी बनती है, दुनिया में कहीं नहीं है, ऐसे ऐसे बता रहे थे कि 12 पात्र उसके भोग लगते हैं, हाँ, दिन में। तो उसके बारे में बता रहे थे। तो ये सब होते होते वहाँ गोपीनाथ जी की पूजा अर्चना शुरू हो गई, और तभी वो अमृत केली वहाँ भोग लगने के लिए आ भी गई। और यहाँ वो पंडित जी से बात कर रहे थे, पुजारी जी से। तो तभी उनके दिमाग में विचार आया कि अगर मुझे थोड़ी सी चखने को मिल जाती तो मैं अपने गोपाल जी के लिए ये बनाता। गोपाल जी गोवर्धन में जो है, जिनके लिए चंदन लेने निकले हैं। तो ये विचार आते ही दूसरे क्षण उनके अंदर बड़ी गिलानी हुई अपने हृदय में। क्या हृदय में गिलानी हुई? कि भगवान भोग पा रहे हैं और मेरे हृदय में ये अच्छा रहा कि मुझे मिल जाता है। इसलिए कहते हैं ना, भोग को आप देखते हैं जगन्नाथ मंदिर में रसोई का रास्ता अलग है, किचन में बनता है, अंदर सुरंग से ही लोग सीधा भगवान के आगे भोग लगाने जाते हैं। क्योंकि हमारी नज़रें ऐसी हैं, वो नज़रें जब खाने को देखती हैं तो उसको खाने का मन कर जाता है। हाँ, इसलिए कहा जाता है प्राचीन में कि खाना कभी ओपन में नहीं खाना चाहिए, खास तौर पे कुत्ते के सामने। क्योंकि वो देखता है तो उसके मन में क्या आता है? मैं खा लूँ। और हमारे मन में अगर हम ऐसा आता है तो हम क्या बन गए? हाँ, इसलिए देखना नहीं चाहिए। तो जो भी है, अब सोचिए हमारे मन में तो ये रोज ही आता है, कब पट खुलेंगे और कब मैं इसको खाऊंगा। माधवेंद्र पुरी के मन में जरा सा ये विचार आया, उनको इतना दुख हुआ अपने ऊपर कि वो उस जगह से तुरंत चले गए छोड़कर, कि मेरे मन में ये विचार आया ही कैसे। और प्रभु जी बता रहे थे, यहाँ पर वो भजन करने लगे और बड़े दुख में थे कि मेरे मन में ये विचार कैसे आया। खाते तो वैसे ही कुछ नहीं थे। वो ऐसे व्यक्ति के मन में विचार आएगा अगर जो किसी से मांगता ही नहीं है। सोचिए उसके हृदय में कोई भोग वांछा है, जो किसी से मांगता ही नहीं है, कभी कई कई हफ्ते भूखा रह जाता है, उसके मन में कभी भोग वांछा हो ही कैसे सकती है? उसके मन में अगर विचार आया तो डेफिनेटली भगवान के लिए ही आया था। लेकिन एक डिवोटी ऐसा होता है जो अपने अंदर क्या करता है? फॉल्ट देखता है, दूसरे के अंदर नहीं देखता है, अपने अंदर फॉल्ट देखता है। तो ये देखकर उन्होंने बड़ा अफसोस किया और यहाँ पर वो बैठ गए। और उसी रात को पुजारी जी के स्वप्न में भगवान आते हैं। हाँ, गोपीनाथ जी आते हैं, कहते पुजारी जी उठो। वो पुजारी जी उठे, ये क्या मतलब? स्वप्न में ही कह रहे हैं जी, मैंने जो है, अब मेरा एक बहुत बढ़िया भक्त आया हुआ है माधवेंद्र पुरी, मैंने उनके लिए खीर को चुरा के रखा हुआ है। मैंने कहाँ चुरा के रखा हुआ है? पर पर्दे के पीछे तुम जाओगे तो तुम्हें दिख जाएगी। अब ये एकदम से नींद से खुले, अब ये नींद है ये सच है पता नहीं, इसका पता कब चलेगा? जब पर्दे के पीछे जाएंगे। तो ये भागे देखने की सच था या झूठ था, और जाते देखते हैं कि पर्दे के पीछे खीर पड़ी है। तो गोपीनाथ जी इज़ वेरी टॉकेटिव, वो हमेशा से बात करते आए हैं। तो उसके बाद में वो खीर पुजारी जी ने दी। पुजारी जी ने जब ये देखा होगा तो सोचिए उनके अंदर क्या भाव आए होंगे। और उस भाव में वो पागल से हो गए और वो माधवेंद्र पुरी कहाँ है? माधवेंद्र पुरी वो पूरे सिटी में यहाँ चक्कर ढूंढ रहे हैं। माधवेंद्र पुरी तुम्हारे लिए भगवान ने खीर चुराई है। अब जानते थोड़ी थे कौन है, अभी पहचान में नहीं था, उनका दिमाग में आ नहीं रहा। तो बोलते 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 यहाँ घूम रहे थे, तब माधवेंद्र पुरी ने अपना परिचय दिया। अब क्या हो गया? मैं ही हूँ माधवेंद्र पुरी। तब उन्होंने सारी दृष्टांत बताया कि ऐसे भगवान ने आपके लिए खीर चुराई है। अब वो खीर को देख के इतने भाव में आ गए कि खीर तो उन्होंने खाई, खीर के उसके दोने को, कसोरे को उन्होंने एक पोटली में बांध लिया और बताते हैं रोज उस कसोरे की मिट्टी को खाते थे वो, थोड़ा थोड़ा, इस भाव में रहते थे। तो इस तरह से उन्होंने, अब जब ये बात हो गई तो प्रभु जी ने बताया कि वो बड़े फेमस हो गए यहाँ पर। हाँ, अब फेमस ही तो होना था, फेमस होंगे तो भागवत कथा होगी तो 10,000 लोग आएंगे, 20,000 लोग आएंगे, गुरु जी का किराया बनेगा, एक कथा का 51,000, एक कथा का 1 लाख। हाँ, तो फेमस बहुत हो गए, लेकिन भक्त अपना फेम चाहता नहीं। हाँ, तो वो यहाँ से निकल गए, क्योंकि एनीवे उनका कार्य आगे था, उन्हें पुरी में जाना था, वहाँ से चंदन लेना था। तो इस प्रकार से वो आगे निकल गए कि यहाँ चारों तरफ से लोग आ रहे हैं, मुझे प्रणाम कर रहे हैं, मुझे पूछ रहे हैं, तो यहाँ से निकल गए और यहाँ से निकल के पुरी में पहुँचे। अब पुरी वो पहुँचे, इससे पहले उनकी प्रसिद्धि उनसे पहले पहुँच गई। पुरी में भी वही हाल होने लगा। फिर एनीवे हमारे आचार्य बताते हैं कि उन्होंने अपनी प्रसिद्धि को भगवान की सेवा में लगाया और वहाँ के राजा से डिस्कशन किया कि देखिए मुझे इस प्रकार से गोपाल जी ने भेजा है, मुझे चंदन की ज़रूरत है, ये सब की ज़रूरत है, आप मेरी मदद कीजिए, नहीं तो ये ले जाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि मैंने बताया चोर डाकू सब कुछ है, कागजी कार्रवाई, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल जाएगा, वहीं पकड़ा जाएगा। तो वहाँ के राजा ने पूरी व्यवस्था करी, उन्हें सारे डॉक्यूमेंट दिए चंदन लाने के लिए। बताते हैं लगभग 40 किलो, मान लीजिए 1 मन
और लगभग कितना आधा किलो या समथिंग लाइक दैट कपूर, हाँ, साथ में ये लेके चले। तो चंदन और कपूर लेके चले। रास्ते मैंने रोका भी गया, फिर उन्होंने डॉक्यूमेंट दिखाया और डॉक्यूमेंट से इन्हें आगे जाने दिया गया। तो कितनी मुसीबत हुई होगी, हम बड़ी जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, लेकिन आप सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि हम ट्रेन में भी सीट ढूंढ रहे होते हैं, कंफर्टेबल सीट मिल जाए, हाँ, बस में भी बढ़िया वाली सीट मिल जाए, बढ़िया वाली बस मिल जाए, लेकिन वो पैदल ही थे। और पैदल होने के साथ साथ उनके साथ था चंदन, जो कि बड़ी खतरनाक वस्तु थी उस जमाने में, हाँ, जान का खतरा था। तो वो उस खतरे को लेकर फिर से यहाँ पर पहुँचे। पंडित जी अब तो उन्हें जानते थे, पुजारी जी, तो उन्हें फिर से उन्होंने अमृत केली खिलाई। यहाँ पर उन्होंने एक दिन विश्राम किया फिर से। अब विश्राम किया तो गोपीनाथ जी फिर से स्वप्न में आ गए। हाँ, गोपीनाथ जी ऐसा हमारे आचार्य बताते हैं कि गोपीनाथ जी समझ गए कि मेरे भक्त ने जितना कष्ट लेना था ले लिया, सारे रिस्क ले लिए, अब और कष्ट नहीं लेना है। उन्होंने बोला जो चंदन आप मेले लाए हो उस चंदन को यहीं पर गोपीनाथ जी को लगाओ और तब तक लगाओ जब तक खत्म ना हो जाए, रोज चंदन घिसो। तो यहीं पर वो रुक गए उसके बाद में, और यहीं पर उन्होंने कुछ लोगों को नियुक्त किया। ऐसा हमने सुना कि कुछ लोगों को चंदन घिसने के लिए लक्ष्मी भी दी कि मैं तुम्हें सैलरी दूंगा, तुम्हें रोज घिसना है, और इस तरह से फिर हम लगाया करेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने रोज चंदन घिस के गोपीनाथ जी को लगाया। तो मुझे बता रहे हैं कि 2 बार एक बताया कि पूरा चंदन लगाते हैं, बाकी बार जैसे चेहरे पे नहीं लगाते हम लोग, चेहरे पे इस तरह से, बाकी 2 बार पूरा चंदन लगाते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर गोपीनाथ जी को चंदन फिर से लगाना शुरू किया। और बाद में बता रहे हैं कि आपने सुना ही है कि ईश्वरपुरी, हाँ, उन्होंने पर्सनल सेवा करी अपने गुरु की, हाँ। और कौन थे दूसरे, रामचंद्रपुरी की सेवा में कुछ कमियां रही, हम सुनते हैं, हाँ। माधवेंद्रपुरी भाव में रहते थे, कब मैं भगवान से मिलूंगा, और थोड़ा सा उनके मन में आ गया कि ऐसा रोना तो नहीं चाहिए, हाँ, ये रोना धोने से क्या होता है। तब ईश्वरपुरी ने उनकी बड़े मन से साफ सफाई सेवा करी। बताते हैं कि अपने गुरु का मल वगैरह सब कुछ साफ करना, इतनी सेवा करी कि ईश्वरपुरी को क्या पोजीशन मिली उसके बाद में, कि वो भगवान के गुरु बन गए, हाँ। क्योंकि माधवेंद्रपुरी की उन्होंने बड़े हृदय से सेवा करी, तो भगवान के गुरु बनने की उनको पोजीशन मिली। तो ईश्वरपुरी वही है। तो इस प्रकार से ये बड़ी सुंदर, हाँ, अनोखी लीला, भगवान कितना बातचीत कर सकते हैं भक्त से, वो यहाँ पे आते हैं। और बाद में हम सुनते हैं कि एक समय पर मुस्लिमों के डर से इसको फिर से गोपीनाथ जी को अनंत सागर सरोवर में छुपा दिया। और यहाँ पर लीला आती है रसिकानंद प्रभु की भी, जो हमारी परंपरा में सुनते हैं, वैष्णव सुनते हैं। रसिकानंद प्रभु के बारे में सुना आप लोगों ने, वेरी, हाँ, एक तरह से पावरफुल शेर वगैरह के साथ भी डील कर। तो रसिकानंद प्रभु के बारे में हम सुनते हैं कि रसिकानंद प्रभु एक बार यहाँ पर आए थे, और उन्होंने, उनके स्वप्न में आए भगवान कि मुझे यहाँ पर रखा गया है, और फिर से उनको निकाला गया। और अंतिम समय में, अपने जीवन के अंतिम समय में रसिकानंद प्रभु यहीं पर आए, अंतिम दिन कह लीजिए, और भजन करते करते ऐसा हम सुनते हैं कि यहीं पर वो अदृश्य हो गए। उनके साथ आए थे उनके 7 डिसाइपल्स, 7 शिष्य। उन शिष्यों का अपने गुरु से इतना प्रेम था कि रसिकानंद के चले जाने के बाद उन 7 शिष्यों ने वहीं पर प्राण त्याग दिया। और उनकी यहाँ पर हम सुना है, हमने देखी नहीं है कि उन सबकी पुष्प समाधियाँ यहाँ पर हैं। तो इस प्रकार से हमने सुना कि गोपीनाथ जी बीच में जो है विग्रह, वो गोपीनाथ जी हैं, और उनके गोविंद देव जी इस तरफ है, मतलब उनके बाईं तरफ हो गए। बाईं तरफ गोविंद देव जी हैं, हमारे दाईं तरफ गोविंद देव जी हैं, और हमारे बाईं तरफ हैं मदन मोहन जी। तो इस प्रकार से तीनों विग्रह यहाँ पर हैं। ठीक है जी। चैतन्य चरितामृत में हम सुनते हैं कि चैतन्य महाप्रभु इस जगह पर आए, और क्या बोले, यहाँ आता है, रेमुणा देखी निज मूर्ति गोपीनाथ, विस्तर करीला नृत्य भक्त वर्ग साथ। गौरांग श्री हरि रेमुणा नाम के गांव में आ पहुंचे। रेमुणा में अपनी मूर्ति गोपीनाथ के दर्शन करके प्रभु ने भक्तजनों के साथ खूब नृत्य किया। हाँ, तो महाप्रभु ने इस जगह में आए, और महाप्रभु ने यहाँ पर नृत्य किया, और इस कथा को उन्होंने चर्चा करा। पूर्वे माधव पूरी लागी क्षीर कैल चोरी, अत एव नाम हैला क्षीर चोरा हरि। पूर्व काल में इस विग्रह ने माधवेंद्रपुरी के लिए क्षीर का पात्र चुराया था, अतएव क्षीर यानी खीर चुराने वाले भगवान के नाम से प्रसिद्ध हुए। हाँ, और यहाँ पर उनके गुरु ने, ईश्वरपुरी ने, उन्हें माधवेंद्रपुरी की कथा सुनाई थी, इसलिए इस कथा को उन्होंने यहाँ पर फिर से सुना। हम सुनते हैं नित्यानंद प्रभु ने भी इस कथा को यहाँ पर चर्चा किया।
और अंत में एक बड़ा इम्पोर्टेंट जो अंत करते हुए डिस्कशन इसमें आता है, उसको हम थोड़ा सुनते हैं कि क्या भाव था माधवेंद्रपुरी का और क्या उससे समझ में हमें आता है। यही चैतन्य चरितामृत में हम देखते हैं, सुनते हैं, उसको थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। प्रगाढ़ प्रेमेर एई स्वभाव आचार, निज दुख विघ्ना दीर ना करे विचार। सुना, समझ में आया कुछ? निज दुख विघ्न आदि ना करे विचार। किसको? जो प्रगाढ़ प्रेमेर एई स्वभाव आचार, जिसके हृदय में प्रगाढ़ प्रेम है भगवान के लिए, उत्कट भगवत प्रेम का ये स्वाभाविक परिणाम है। क्या? कि भक्त निजी असुविधाओं को, विघ्नों को विचार नहीं करता है, वह सभी परिस्थितियों में भगवान की सेवा करना चाहता है। ये किसका लक्षण है? हाँ, प्रगाढ़ प्रेम। यदि हमें प्रगाढ़ प्रेम है, यदि हम प्रगाढ़ प्रेम पैदा करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? निजी असुविधाओं को, समझ में आ रहा है? असुविधाएं तो हमेशा होंगी, कहीं भी जाओगे असुविधा ही रहेगी हमेशा, लेकिन वो निजी असुविधाओं या विघ्नों पर विचार भी नहीं करता है। सॉल्व करने की बात तो दूर करी जाए, हाँ, ये बात तो दूर करी जाए, इसको सुविधा क्यों मिल गई, मुझे क्यों नहीं मिली। हमारी ये जनरल समस्या है कि नहीं? बताइए, है कि नहीं? आप लोग बताइए। जब तक किसी को नहीं मिली तब तक तो सब सही है। अगर किसी को मिल गई और किसी को नहीं मिली तो दिक्कत है। तो आदमी कुछ बोलता है, अब बोलने के बाद उसे सुविधा मिलती है, सुविधा मिलती है, बोलने के बाद उसे सुविधा मिल जाती है, लेकिन भगवत प्रेम, क्योंकि उसके लिए क्या बता रहे हैं? निज दुख विघ्नादि न करे विचार। इसलिए माधवेंद्रपुरी ने कभी निज सोचा ही नहीं कि मैं पैदल कैसे जाऊंगा, ये तो इलॉजिकल, रास्ते में मारा जाऊंगा, बूढ़ा हो चुका हूँ, इतना चंदन में लेके कैसे आऊँगा, रास्ते में कहाँ जाऊँगा, कहाँ पे क्या करूँगा, कुछ नहीं सोचा उन्होंने, कोई विचार नहीं किया इस बारे में, और वो निकल पड़े। तो ये उत्कट प्रेम का लक्षण है। और उसके बाद में बता रहे हैं, पृथ्वी पर जीवन के अंतिम काल में माधवेंद्रपुरी श्लोक को बार बार पढ़ते थे। क्या क्या पढ़ते थे वो? आई दीन दयाद्रनाथ हे मथुरा नाथ कदावलोक्य से, हृदयम त्वलोक कातरम दयिता भ्राम्यति किम करोम्यहम। हे नाथ, हे परम कृपालु स्वामी, हे मथुरापति, मुझे फिर आपके दर्शन कब होंगे? आपका दर्शन ना कर पाने के कारण मेरा विक्षुब्ध हृदय अस्थिर हो चुका है। हे प्रिय, अब मैं क्या करूं? इसी को बार बार बोलते रहते। हाँ, ऐसा बोलने से भी हमारे अंदर विचार पैदा होते हैं, राइट? क्या विचार है? कि हे नाथ, आपके दर्शन मुझे कब प्राप्त होंगे, और ये दर्शन ना होने से मैं बड़ा अस्थिर होता जा रहा हूँ, मैं क्या करूँ? और बताते हैं कि इस श्लोक को पढ़ते हुए चैतन्य महाप्रभु जब आए, तो ये सुनिए जरा, ये श्लोक पढ़ते ही चैतन्य महाप्रभु अचेत होकर भूमि पर गिर पड़े। अतएव वो अपने वश में नहीं थे। जब चैतन्य महाप्रभु भावावेश भूमि पर गिरे तो नित्यानंद प्रभु ने उन्हें अपनी गोद में ले लिया, और चैतन्य महाप्रभु क्रंदन करते हुए फिर से उठे। प्रेमोन्माद प्रकट करते हुए महाप्रभु हुंकार करते हुए इधर उधर दौड़ने लगे। कभी हंसते थे, कभी रोते थे, कभी नाचते थे, कभी गाते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु पूरा श्लोक नहीं सुना पाए और बार बार क्या बोलते रहे? आई दीन, आगे नहीं बोल पाए। आई दीन दयाद्र नाथ हे मथुरा नाथ, तो आई दीन के आगे बोल ही नहीं पाए। आई दिन बोलते ही आंसू आ जाते थे, गला भर जाता था, इस तरह बोल ही नहीं सके। कप कपा, पसीना, हर्ष के आंसू, स्तंभ शरीर, ये सारे विकार उनके अंदर आने लगे। इस श्लोक ने प्रेमा भाव के द्वार खोल दिया और गोपीनाथ के सारे सेवकों ने महाप्रभु को भावावेश में नृत्य करते देखा इसी जगह पे जहां हम अभी जाएंगे। हाँ, जब श्री चैतन्य महाप्रभु के चारों ओर अनेक लोगों की भीड़ लग गई तो बाहरी चेतना में आए, और उसी समय अर्च विग्रह को भोग का समर्पण समाप्त हुआ और सुमधुर ध्वनि के साथ आरती संपन्न हुई। अर्चा विग्रह को शयन करने के बाद पुजारी मंदिर के बाहर आया और उसने खीर के 12 पात्र महाप्रभु को दे दिए। ये खीर के पात्र अवेलेबल हैं, एक छोटा पात्र 25 रुपए में, बड़ा पात्र 40 रुपए में। जिसको लेना हो, छोटा ही रह गया है सिर्फ, तो वो ले सकते हैं और एक दूसरे को दे सकते हैं। ये वही अमृत के लिए जिसके लिए माधवेंद्रपुरी के मन में विचार आया। खाने का विचार तो नहीं आ गया? आ सकता है, तो प्रसाद है। ओके, तो गोपीनाथ महाप्रसाद के सारे खीर पात्र चैतन्य महाप्रभु के समझ रख दिए गए तो बड़े प्रसन्न हो गए। भक्तों को खिलाने के लिए उन्होंने 5 पात्र स्वीकार किए और शेष 7 पात्र आगे पुजारी को वापस दे दिए। 5 ले लिए भक्तों को देने के लिए। फिर महाप्रभु द्वारा लिए गए 5 पात्रों को खीर
5 भक्तों में बांटी गई और उन सब ने प्रसाद ग्रहण किया। गोपीनाथ विग्रह से अभिन्न श्री चैतन्य महाप्रभु पहले खीर पात्रों का आस्वादन कर चुके थे, फिर भी भक्ति प्रकट करने के लिए उन्होंने भक्त के रूप में पुनः खीर खाई। हाँ, पहले खाई, पहले कब खाई? वो तो रोज ही खाते हैं, वो तो रोज ही खाते हैं, लेकिन फिर भी भक्त रूप दिखाने के लिए उन्होंने खाई। उस रात्रि में महाप्रभु ने उस मंदिर में संकीर्तन करते हुए व्यतीत करी। आपके पास भी बहुत समय है, आपकी ट्रेन 2 बजे है, करते रहिए। प्रातःकाल मंगल आरती देखकर वे वहां से चल पड़े। और इस तरह एताख्याने कहिला दोहर महिमा प्रभुर भक्त वात्सल्य आर भक्त प्रेम सीमा श्रद्धा युक्त हैया इहा सुने यही जन श्री कृष्ण चरण से ही पाए प्रेम धन। इस तरह मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु की अपने भक्तों के प्रति वात्सल्य की दिव्य महिमा तथा भगवत प्रेम के भाव की पराकाष्ठा दोनों का वर्णन किया है। जो कोई श्रद्धा और भक्ति के साथ इस कथा को सुनता है उसे कृष्ण के चरण कमलों के प्रति भगवत प्रेम का धन प्राप्त होता है। माधवेंद्र पुरी की ईश्वर गोपीनाथ की, श्रील प्रभुपाद की। यहाँ पर अभी बलभद्र जाएंगे हम, वहाँ बलभद्र भट्टाचार्य की बलदेव विद्याभूषण की कथा हमने सुनाई थी जयपुर में आपको। हाँ, कैसे उन्होंने गौड़ीय परंपरा को स्थापित किया था जयपुर में। उन्होंने क्या लिखा था? गोविंद भाष्य। और किसके शिष्य थे? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उनके शिष्य थे। तो उनका भी जन्म स्थान यहाँ पर है। ये जगह में श्रीधर स्वामी का भी जन्म स्थान है यहाँ पर पास में। तो ये जगह भी है, हम लोग शायद देख नहीं पाएंगे सारी जगह, जितना भी कोशिश करेंगे देखेंगे। और कुछ कहाँ से? हाँ जी, हाँ, नहीं उसी दौरान लगाते हैं। कुछ अभी बताया ना प्रभु जी ने, उसी समय लगाते हैं। उन्हीं इसी को देखते हुए आप पूरे संसार में लगाते हैं, यहीं से कॉपी करके लगाते हैं। इस सिस्टम इन्होंने ही चालू किया मार्गेंद्र ने चंदन यात्रा का, ठीक है। हाँ, और हम बड़े थैंकफुल हैं प्रभु जी के। प्रभु जी की वजह से ये जगह जो है आज की डेट में अवेलेबल है हमारे पास। कितनी इंपॉर्टेंट जगह है, है? तो हम कुछ यहाँ पर दान दीजिए, ये जगह की मेंटेनेंस के लिए कुछ हम कर सकते हैं।